मैं हूं आपके साथ राखी लंबा। सुंदर और योग्य होना मात्र संयोग माना जाता है। ये दोनों ही चीजें अगर किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो आप खुद सोचिए कि वो इंसान खूबियों से कितना भरा होगा। आईपीएस अधिकारी पूजा यादव भी इन्हीं में से एक हैं, जो अपनी खूबसूरती को लेकर इस वक्त खूब चर्चाएं बटोर रही हैं। पूजा यादव मॉरिशस में अपने आईएएस पति विकल्प भारद्वाज के साथ छुट्टियां मना रही हैं, जिनकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बस तस्वीरें शेयर करते ही लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। पूजा यादव के सामने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फेल हैं, लेकिन जिन पूजा यादव के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा और गौर से जानने की जरूरत है, क्योंकि इस खूबसूरत चेहरे के संघर्ष की कहानी भी सभी को मोटिवेट करती है। भारत में रह रहे ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करें और वहीं नौकरी करें और वहीं सेटल हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए देश सेवा सबसे बड़ी होती है। वो अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का साहस रखते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यूं तो आपने कई आईपीएस अधिकारियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन इस आईपीएस अधिकारी की कहानी थोड़ी अलग है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की बेटी पूजा यादव की, जिनके हौसलों ने यह साबित कर दिया कि किस्मत को भी मेहनत से बदला जा सकता है। अगर कुछ ठान लिया जाए तो उसे पूरा किया जा सकता है। हरियाणा की इस बेटी को विदेश में अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा था, लेकिन उन्होंने देश को पहले रखा। आईपीएस अफसर पूजा यादव ने जर्मनी और कनाडा में जॉब करने के बाद देश की सेवा का मन बनाया और वतन वापसी कर ली। पूजा यादव ब्यूटी विद ब्रेन का गजब कॉम्बिनेशन है। इनकी खूबसूरती किसी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं। ग्लैमर के मामले में भी पूजा यादव अच्छी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ देती हैं। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे की एक कहानी होती है, उसकी मेहनत और लगन होती है। आज हम आपको पूजा यादव के जीवन के संघर्ष की कहानी बताएंगे। उनके आईपीएस बनने का सफर कैसा था, उस पर नजर डालेंगे। ब्यूटी विद ब्रेन का एक गजब कॉम्बिनेशन रखने वाली इस अधिकारी के बारे में जानेंगे। पूजा यादव का जन्म 20 सितंबर 1988 को हुआ। पूजा यादव ने शुरुआती शिक्षा हरियाणा के स्कूल से ही पूरी की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक किया। पूजा यादव मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखती हैं। पूजा यादव के परिवार के पास कमाई के सीमित संसाधन थे। कहते हैं कि इंसान कड़ी मेहनत करता है तो उसका फल हमेशा उसे मिलता है। सफलता मिलने के बाद लोग उस सफल व्यक्ति को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष को नहीं। पूजा यादव को भी काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें रिसेप्शनिस्ट तक का काम करना पड़ा था। मध्यम परिवार से संबंध रखने के चलते पूजा यादव खुद अपना खर्च चलाती थी। एक वक्त आने पर उन्हें रिसेप्शनिस्ट का भी काम करना पड़ा। एमटेक की पढ़ाई करने के साथ साथ पूजा यादव नौकरी भी किया करती थी। नौकरी और पढ़ाई के साथ ही पूजा बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा नौकरी के लिए कनाडा चली गई। कनाडा में कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने जर्मनी में नौकरी की। पूजा यादव विदेश में इसलिए नौकरी कर रही थी ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, लेकिन दिल में हमेशा देश सेवा की तमन्ना थी। विदेश में उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छा पद तो मिला, लेकिन उनका मन अपने देश में अटका हुआ था। पूजा यादव चाहती थी कि जिनके परिवार की कम आय होती है वो उनकी मदद करे। बस इसीलिए उन्होंने देश में वापसी की और यूपीएससी की परीक्षा दी। जर्मनी से वापसी के बाद पूजा यादव ने देश सेवा करने की ठान ली। पूजा यादव ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली बार में पूजा यादव को कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद पूजा यादव ने दूसरी बार कड़ी मेहनत से इस परीक्षा को पास कर लिया। 2 बार कोशिश के बाद पूजा यादव साल 2018 की आईपीएस अधिकारी बन गई। इसके बाद पूजा यादव ने साल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी विकल्प भारद्वाज से शादी की। वर्तमान में पूजा गुजरात कैडर की अधिकारी हैं। शादी के बाद पूजा ने गुजरात कैडर में जाने की गुजारिश की थी। गुजरात में पोस्टिंग के दौरान पूजा यादव ने तगड़ी कार्रवाई की थी और गुजरात के थराद में कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की शराब जब्त की थी, जिसके बाद पूजा यादव के चर्चे हर जगह होने लगे। इतनी बड़ी कार्रवाई कर उन्होंने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर दम लिया। पूजा यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पूजा आज सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। कई यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फल जरूर मिलता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।